हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले के 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, हमने उनको कंप्लीट कर लिया। आप उन्हें देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें देख सकते हैं। आज करेंगे हम 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from point 2, -5 and point -2, 9। हमें जो x एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इक्विडिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है। तो हम जब भी आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पर x जैसे यहाँ पे अगर x एक्सिस है तो यहाँ पे x का पॉइंट x होगा और y का पॉइंट 0 लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमें पॉइंट फाइंड करने हैं x, 0 लेके फाइंड करने हैं, ठीक है। और वो पॉइंट हमारे इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। इसका मतलब हम ये पॉइंट लेंगे, लेट करेंगे, हम उसकी और इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इन दोनों को इक्वल रख देंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप के हमेशा यहाँ पे तो x एक्सिस है, y एक्सिस भी मिल सकता है आपको क्वेश्चन में। एक्सरसाइज जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप वहाँ पे जो पॉइंट लेट करोगे, जो आपने फाइंड करने हैं, x, 0 लोगे। और अगर y का पॉइंट फाइंड कर रहे हो तो y 0, y लोगे, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे कैसे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट द पॉइंट, हम मान लेते हैं उस पॉइंट को P, तो वो पॉइंट होंगे आपके x और 0 जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और जो हमें गिवन है वो पॉइंट, उनको हम मान लेते हैं A और B। A पॉइंट है 2, -5 एंड B पॉइंट है आपका -2, 9। इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, मान लेते हैं ये A पॉइंट यहाँ है और ये B पॉइंट यहाँ है, ठीक है। और ये कोई P पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, जो वो यहाँ पे है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, ठीक है। हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। वहाँ से हमारे जो ये पॉइंट है x, 0 ये मिल जाएंगे, ठीक है। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपका, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है। अब अभी तक आई होप आपको लर्न भी हो गया होगा, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे PA की। √ को PA में यहाँ पे हम इसको x2 मानेंगे, इसको x1, यानी कि 2 - x इसका स्क्वायर, ठीक है। AP भी निकाल सकते हो और PA भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके पॉइंट को x1, y1 भी ले सकते हो और ये आपकी मर्जी है, आप जैसे आपकी मर्जी हो आप लेट कर सकते हो, ठीक है। आंसर वही आएगा, प्लस y2 - 5 और ये 0 इसका स्क्वायर। यहाँ पे आपका 2 - x, इसको ऐसे कैसे लिख लो अभी, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे ये प्लस √। अब निकालेंगे हम P से B तक की डिस्टेंस। यहाँ पे भी हम इसके पॉइंट को x1, इसको x1 मानेंगे, x2, y1, y2, यानी -2 - x का स्क्वायर फिर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो हम इनको इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, PA = PB। PA की वैल्यू क्या आई आपके, √2 - x का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू √-2 - x का स्क्वायर प्लस 81। √ हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये √ कैंसिल हो जाएगा। 2 - x का स्क्वायर प्लस 25
इसका स्क्वायर इक्वल टू √-2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। अब हम ये स्क्वायर खोल लेंगे, हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है, देखो इसमें भी ये यूज़ होगा। देखो ये स्क्वायर दोनों माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बनेगा, देखो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, तो ये माइनस बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर से तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला यूज़ होगा आपका, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर -2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x, 25 एज इट इज़। इसका स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, यानी कि 2 का स्क्वायर आप या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, -2 को ब्रैकेट में लिख के भी कर सकते हो, पर उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ये ही ले लेना। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है ना, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 81। अब इन सभी को इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 4 यहाँ इनको ऐड कर लो, ये बन जाएगा 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इनको भी ऐड कर लो, ये बन जाएगा 85, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये प्लस के थे सारे, इधर आके माइनस के हो गए इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये -4x है, ये -4x है, ये तो -8x हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 29 है, ये माइनस का 85 है, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे बचेगा आपका 7 में से 2 गया 5। ठीक है, इक्वल टू 0। अब -56 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब -8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा, 8 7 जा 56, यानी यहाँ से आ जाएगा -7, यानी आपके पॉइंट आ जाएगा P -7, 0, ये आपका पॉइंट है। ठीक है, ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें देखो इन दोनों की डिस्टेंस आपको 10 दी हुई है। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और p और q के बीच की डिस्टेंस 10 है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको पॉइंट गिवन है P 2, -3 एंड Q 10, y, और डिस्टेंस गिवन है आपको 10 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे x1 ये है, x2 ये, y1 y2 इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले को लिख लेंगे, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर √। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 10 - 2 लिखेंगे इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y -3 लिखेंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस आपको गिवन है कितनी, 10 यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 10। ठीक है, अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ से आपका √ हट जाएगा, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर करेंगे तो इसका √ हट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, 10 - 2 8 का स्केयर, 8 8 जा 64। ठीक है, फिर प्लस y + 3 का स्केयर, यहाँ पे 10 का स्केयर हो जाएगा, 10 का स्केयर 100। ठीक है, अब 64 को इधर ले जाएंगे और इसका फॉर्मूला खोलेंगे, आइडेंटिटी खोलेंगे, तो y का स्केयर
प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6y। ठीक है, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है। यहाँ पे a y है और b 3 है। 64 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका 36। ठीक है, अब इस 36 को इधर ले आएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस का हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। अभी 36 में से 9 को माइनस करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, यहाँ से बचेगा आपका 27 इक्वल टू 0। अब फैक्टर करेंगे, देखो फैक्टर करेंगे यहाँ पे इसके, तो ये वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपका, देखो 27 है तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, 9 प्लस का ले लेंगे हम और 3 माइनस का, देखो 9y में से 3y माइनस करेंगे तो 6 प्लस का 6y बच जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 27y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, बचेगा y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ भी आपके ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। ब्रैकेट कॉमन लेंगे y प्लस 9 और यहाँ से रहेगा आपका y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको, तो यहाँ पे y प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगी y की वैल्यू 3। तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू माइनस 9 एंड y इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 and r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखो इन्होंने क्या दिया है, Q पॉइंट है कोई जो इक्वी डिस्टेंस पर है P और R से, तो यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है x, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, सॉरी 7th क्वेश्चन किया था, वैसे ही है ये। ठीक है, ये पॉइंट इससे भी और इससे भी इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब हम एक बार इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार इन दोनों की, और उनको इक्वल रख लेंगे, वहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, उसको रख के QR और PR फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम जो हमारे पास गिवन है उनको लिख लेते हैं। Q है हमारा 0,1 एंड P है 5, और R है x, 6। ठीक है, अब P इक्वल होगा QR के। ठीक है, ये क्या गिवन है आपको, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। QP यानी Q और P के बीच की डिस्टेंस और Q और R के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, d√x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे QP के पॉइंट लेंगे, P का हम इसको जो हम बाद में लिखते हैं उसके पॉइंट हम x2 और y2 लेते हैं, और जो हम पहले लिखते हैं वो हमारा x1 और y1 होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे 5 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 -1 का स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर और अंडरूट। फिर से अब देखो इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। ठीक है, अंडरूट x माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से x का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, देखो यहाँ पर इक्वल के इस दोनों तरफ 25 है तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर इक्वल टू 16। स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस -4, यानी कि स्क्वायर इधर जाएगा
तो ये √16 आ जाएगा और √16 की वैल्यू हो जाएगी +-4। तो आपके x की वैल्यू होगी +-4। अब हमें क्या फाइंड करना था, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR की डिस्टेंस भी निकालनी है। देखो वैसे तो QR यहाँ पे हमने निकाला हुआ ये है ना, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार हम -4 रखेंगे, एक बार +4 रखेंगे, ठीक है, दोनों वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे QR इक्वल टू √x-0 का स्क्वायर फिर +6 - 1 का स्क्वायर। जो यहाँ पे हमने लिखा था वही लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू एक बार हम रखेंगे +4, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं एट x इक्वल टू 4 -0 माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब स्क्वायर फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 + 5 11 और यहाँ से ये हो गया 4 41, ठीक है। अब -4 रखेंगे, ठीक है, एट x इक्वल टू -4 QR इक्वल टू √ यहाँ पे लिख लेंगे, ये इसको ऐसे लिखे रहने दो, आप इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, ये 25। यहाँ से भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है √41 सेम आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम QR इक्वल टू √41 यूनिट, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे PR की, यानी PR की डिस्टेंस निकालेंगे। PR पॉइंट लेंगे, देखो PR के पॉइंट हैं ये 5, -3 एंड x, 6, ठीक है। हमने P पहले लिया है तो P का ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम x2 को हमने x माना है, x -5 का स्क्वायर फिर +6 -3 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पॉइंट क्या थे, P था हमारा 5, -3 और Q था हमारा x, 6। ये x1 लिया है, ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। इस तरीके से लिया ये हमने। यहाँ पे ये x2 है x और x1 है 5 और ये y2 है 6 और y1 है -3, माइनस प्लस हो गया है, ठीक है। आप इसको सोल्व करेंगे, x -5 का स्क्वायर प्लस x की जगह हम यहाँ पे, चलो पहले तो हम x ही लेके करेंगे, फिर उसके बाद हम 4 और x की वैल्यू रखेंगे, फिर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब 6 + 3 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। ये हमारी PR डिस्टेंस आ गई है PR की। अब यहाँ पे हम एक बार x इक्वल टू +4 रखेंगे और एक बार x इक्वल टू -4 रखेंगे। एट x इक्वल टू 4 PR इक्वल टू 4 -5 का स्क्वायर प्लस 81। यहाँ से -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 82, यहाँ से 81, ये आ गया हमारा √82, ठीक है। अब लेंगे हम एट x इक्वल टू -4, PR इक्वल हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर फिर प्लस 81, -4 और -5 -9 का स्क्वायर प्लस 81। जब आपका इस तरीके से 2 डिजिट आ रही हो और प्लस करना हो तो आप इसका √ सोल्व करोगे तो डायरेक्ट इसको प्लस करने के बजाय लिखोगे आप 2√81, ठीक है। ये मैंने गलत बता दिया, इसका स्क्वायर करके अंदर 2 लिखना था, इसका √ निकाल के 9√2, ये मैंने गलत बता दिया आपको, ठीक कर लेना। इसको क्या करना है, हमने इसका √ निकाल लेना है एक का और अंदर √2 लिखना है, ठीक है। 81 का √ निकालेंगे तो क्या आएगा 9 और यहाँ पे ये 2 है ना, तो 2 यहाँ पे लिख लिया और √ लगा दिया, ठीक है। आप इसको